हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देख लिए, बात कर लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप और ये चौथे टॉप की जो तैयारी चल रही है, ये टॉप भी अब हम देख सकते हैं। ठीक है, आरबीआई की कल पॉलिसी है, उस पॉलिसी में अगर मार्केट को कोई अच्छी गुड न्यूज मिलती है उसके लायक जिससे वो और तेजी पकड़ सकता है, तो बेशक ये अब इस टॉप को छुएगा। 17,700-800 तक का लेवल ये आपको दिखा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन होता है, यहाँ निकल के फिर रिटेस्ट देता है और अप साइड निकलता है, तो ऑल टाइम हाई की भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। मार्केट को जो छोटा सा करेक्शन देना था वो दे चुका है। अब जरूरी नहीं है कि ये इतना बड़ा करेक्शन देगा फिर निकलेगा, ये ऐसे भी निकल सकता है। लेकिन कल आरबीआई की पॉलिसी में अगर इसको कुछ गलत इंपैक्ट पड़ता है तो आपको नीचे आता हुआ भी दिख सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में कल कैसे प्ले करना है आपको। देखिए, मार्केट अगर कर यहीं पे कहीं ओपन होता है 17,400 के आसपास कल अगर निफ्टी ओपन होती है, तो आपको जो एसएल रखना है वो रखना है 17,350 का। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,350, सीधा सा सिंपल सा है। और टारगेट पहला जो रहेगा 17,480, पहला जो टारगेट रहेगा 17,480। ठीक है, 17,480 पे आपका पहला टारगेट आपको लगा लेना है। ठीक है, उसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो आपके 17,550, 17,700, 17,600, 17,700 ये सारे लेवल आपको अपसाइड में आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर कल गैप अप से ओपनिंग होती है और अराउंड 17,450 के ऊपर खुलती है, 17,500 के ऊपर खुलती है, तो अगर थोड़ी देर सस्टेन होती है तो आप गैप अप को चेस कर सकते हैं और अपसाइड मोमेंट में बने रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होती है अराउंड नीचे के साइड में 17,230 के आसपास और 17,200 के नीचे सस्टेन होता है, तो ही आपको शॉर्ट करना है, अदरवाइज वेट करना है अपसाइड आने का। ठीक है, और अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है अराउंड 17,400 के आसपास, तो आपको यहीं पे ओपन होना, यहीं पे कहीं मार्केट ओपन होएगा तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है अपना 17,400 के स्टॉप लॉस से आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो भी किसी लेवल के टूटने के बाद, यानी कि 17,220 और 230 या 17,200 इसके नीचे जब मार्केट सस्टेन होने लगे, जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं होगी ना, आपको शॉर्ट नहीं करना। देखो कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया था, वापस हम निकल गए, यहाँ पे आया, गिरा, फिर बाउंस आया, निकल गए हम। ठीक है, तो मार्केट जो आपको शॉर्ट करना है तो 17,200 के पहले शॉर्ट मत करना, 17,200 के नीचे जाना जाए, उसके नीचे रुके तभी शॉर्ट बनाना है, अदरवाइज शॉर्ट में नहीं फंसना है और ना बनाना है। इसका डाटा देख लेते हैं कैसा बन के आ रहा है। ये निफ्टी का डाटा देखो, ये ऑप्शन चेन डाटा है निफ्टी का। ठीक है, ओ सीजन टाइम लॉग आउट हो गया, कोई बात नहीं, वापस लॉग इन कर लेते हैं। देखिए 17,500 पे अभी भी मैसिव कॉल राइटर है, लेकिन अगर कल हम इसी पे ओपन होते हैं तो हम बेशक आगे की दौड़ लगा सकते हैं। 17,300 पे छोटा मोटा पुट राइटर है और मैसिव पुट राइटर जो 17,000 के लेवल पे है। ठीक है, तो मार्केट में अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत शॉर्ट में कुछ कैरी नहीं करना है। ठीक है, अगर 17,500 के ऊपर ओपन होते हैं तो हम आगे के टारगेट ले सकते हैं, अदरवाइज अगर हम 17,300 के नीचे खुलते हैं तो फिर अब हम थोड़ा नीचे भी फिर से जा सकते हैं, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें कल क्या करना है और कैसे वर्क करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी का अब हम पहले डेली चार्ट लगा लेते हैं 1-2 सेकंड के लिए। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हमें साफ सुथरा दिख रहा है कि ये अभी भी डबल टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है, ये यही कंसोलिडेशन करा था, फिर निकला था, फिर गिर गया था। ये अभी भी यही कर रहा है कि कंसोलिडेशन कर रहा है और अपसाइड जाने की पूरी कोशिश में है। ठीक है, अब कल बैंक निफ्टी में आपको कल क्या करना है वो भी जान लेते हैं। बैंक निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, मार्केट क्लोज हो चुका है फिलहाल, अभी जब मैंने बनाया था तब ये लाइव चल रहा था, अब क्लोज हो गया है। अगर कल बैंक निफ्टी आपको अराउंड इस लेवल के ओपन होती दिखती है, 37,500 के ऊपर कल अगर आपको बैंक निफ्टी ओपन होती है 37,600 के ऊपर, तो आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 37,500 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रह सकते हैं अप साइड के लिए। पहला टारगेट 38,000, 38,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो 38,200 और 38,200 के ऊपर 38,500 सीधा आपको मिल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लो 37,000 के आस, 37,500, 37,600, 37,700 पे भी कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस दे रखा है 37,500 का, उसके ऊपर उसके नीचे जाए तो शॉर्ट करना है, उसके ऊपर रहे तो बने रह सकते हो कॉल में।
और आपको शॉर्ट कहाँ पे करना है बैंक निफ्टी को, जब तक बैंक निफ्टी में 37,480 का लेवल नहीं टूटता, 37,480 का लेवल डाउन साइड में नहीं टूटता और नीचे सस्टेन नहीं होता है, तब तक आपको बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट नहीं करना है, गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी को। 37,480 या 37,500 मोटा मोटा मान लो। अगर ये टूटता है तो इसके नीचे फिर 37,300 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपका 37,000 का ही रहेगा। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू पूरा क्लियर है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं कि क्या 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 निकल के आ रहा है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं, परख लेते हैं इसमें क्या डाटा निकल रहा है। बैंक निफ्टी में जो डाटा निकल के आ रहा है वो अभी मैसिव कॉल राइटिंग जो है अराउंड 38,000 के लेवल पे और उसके बाद 38,500 पे, और जो छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है ना ये बच्चा सा, ये 37,500 का, अगर कल हम इसके ऊपर कहीं खुलते हैं तो ही आपको बाई साइड में बने रहना है और फिर हम आगे के लिए निकल सकते हैं। इसके नीचे अगर खुलते हैं 37,500 के तो थोड़ा पुट साइड में आप कोशिश कर सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और पुट में एंट्री बना सकते हो, लेकिन 37,500 के ऊपर की ओपनिंग जहां भी हो आपको कॉल में एंट्री बना लेना है। 37,500 का स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल के लिए, मंथली पुट लोगे या कॉल लोगे तो आपका 37,500 का स्टॉप लॉस दोनों तरफ से रहेगा, ठीक है। नीचे से भी ऊपर आते हो तो अगर 37,500 के नीचे खुलते हो तो 37,500 का स्टॉप लॉस और ठोक देना नीचे के लिए, और ऊपर खुलते हो 37,500 के तो 37,500 का स्टॉप लॉस और ठोक देना ऊपर के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा व्यू है, जैसा मैंने कल कहा था वैसा गैप डाउन ना होके, लेकिन गया वैसे ही, गया ऊपर नहीं वो गया वैसे ही, और 12 बजे मार्केट की तबीयत से लोगों ने बहुत पैसा छापा है, और जिन लोगों को कल कॉल ऊपर चिपकाई गई थी वो बेचारों को बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। तो अभी सिर्फ लेवल्स पे वर्क करो, और इसी तरह की सभी ज़रूरी अपडेट और सही जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जाएं और उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ सभी अपडेट अपने प्लेटिनम ग्रुप में जो भी मैं देता हूँ वही अपडेट्स वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो जाएं और उसे सब्सक्राइब करें सभी लेवल्स को समय पे जानने के लिए।